रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं के विभिन्न प्रकार। उत्पादन संबंधी समस्याएं। इन समस्याओं में हम निर्धारित करते हैं कि विभिन्न उत्पादनों की इकाइयों के नग बनाने तथा एक फर्म द्वारा बेचे जाने में एक निश्चित जनशक्ति, मशीन के घंटे, प्रति इकाई उत्पादन के श्रम के घंटे, प्रति इकाई माल भंडारण गोदाम आदि को दृष्टि में रखते हुए अधिकतम लाभ कमाया जा सके। चलो इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण, एक कारखाने में ए तथा बी दो प्रकार के पेंचों का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक पेंच बनाने के लिए दो मशीनों, एक स्वचालित और एक हस्तचालित का उपयोग किया जाता है। ए प्रकार के पेंच के संकुल का निर्माण करने के लिए स्वचालित मशीन 4 मिनट तथा हस्तचलित मशीन 6 मिनट लेती है, जबकि बी प्रकार के पेंच के संकुल का निर्माण करने के लिए स्वचालित मशीन 6 मिनट तथा हस्तचालित मशीन 3 मिनट लेती है। प्रत्येक मशीन किसी भी दिन अधिकतम 4 घंटे के लिए उपलब्ध होती है। निर्माणकर्ता 7 रुपए के लाभ पर ए पेंचों का एक संकुल तथा 10 रुपए के लाभ पर बी पेंचों का एक संकुल बेच सकता है, ये मानते हुए कि वो उसके द्वारा विनिर्मित सभी पेंचों को बेच सकता है। कारखाने के मालिक को प्रतिदिन प्रत्येक प्रकार के कितने संकुलों का निर्माण करना चाहिए ताकि अधिकतम लाभ कमाया जा सके। अधिकतम लाभ ज्ञात कीजिए। हल। मान लीजिए कि कारखाना प्रतिदिन ए प्रकार के एक्स पेंचों का तथा बी प्रकार के वाई पेंचों का निर्माण करता है। अतएव एक्स 0 से बड़ा या बराबर है तथा वाई 0 से बड़ा या बराबर है। दी गई जानकारी को तालिका में निम्नानुसार संकलित किया जा सकता है। ए पेंचों के एक संकुल पर लाभ 7 रुपए है तथा बी पेंचों के एक संकुल पर लाभ 10 रुपए है। अतएव व्यवरोध निम्न है। कुल लाभ Z बराबर 7x जमा 10y। दी गई समस्या का गणितीय सूत्रीकरण इस प्रकार है। अधिकतम के लिए Z बराबर 7x जमा 10y, इसे समीकरण 1 से चिन्हित करें। व्यवरोध के अधीन 4x जमा 6y छोटा या बराबर है 240 से, इसे समीकरण 2 से चिन्हित करें। 6x जमा 3y छोटा या बराबर है 240 से, इसे समीकरण 3 से चिन्हित करें। xy 0 से बड़ा या बराबर है, इसे समीकरण 4 से चिन्हित करें। निकाय के व्यवरोध द्वारा निर्धारित सुसंगत क्षेत्र इस प्रकार दिया जाता है। कोणीय बिंदु A 40 0, B 30 20 तथा C 0 40 हैं। इन कोणीय बिंदुओं पर Z के मान निम्नानुसार हैं। 30 20 पर Z का अधिकतम मान 410 है। इस प्रकार कारखाने को 410 रुपए का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए ए पेंचों के 30 संकुलों का तथा बी पेंचों के 20 संकुलों का उत्पादन करना चाहिए। आहार संबंधी समस्याएं। इन समस्याओं में हम विभिन्न प्रकार के घटक या पोषक तत्वों की मात्रा निर्धारित करते हैं, जिन्हें आहार में सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि वांछित आहार की लागत को कम किया जा सके, ताकि घटक या पोषक तत्वों की निश्चित न्यूनतम मात्रा सम्मिलित की जा सके। उदाहरण, रेशमा 2 प्रकार के भोज्यों P तथा Q को इस प्रकार मिलाना चाहती है कि मिश्रण में विटामिन A के कम से कम 8 मात्रक घटक तथा विटामिन B के कम से कम 11 मात्रक घटक हों। भोज्य P की लागत 60 रुपए प्रति किलोग्राम तथा भोज्य Q की लागत 80 रुपए प्रति किलोग्राम है। भोज्य P में प्रति किलोग्राम 3 मात्रक विटामिन A तथा प्रति किलोग्राम 5 मात्रक विटामिन B सम्मिलित है, जबकि भोज्य Q में प्रति किलोग्राम 4 मात्रक विटामिन A तथा प्रति किलोग्राम 2 मात्रक
विटामिन बी सम्मिलित है। मिश्रण की न्यूनतम लागत ज्ञात कीजिए। हल। माना कि मिश्रण में भोज्य पी के x किलोग्राम तथा भोज्य क्यू के y किलोग्राम सम्मिलित हैं। अतएव x 0 से बड़ा है या बराबर है तथा y 0 से बड़ा है या बराबर है। दी गई जानकारी को निम्न तालिका में सम्मिलित किया जा सकता है। मिश्रण में कम से कम विटामिन ए के 8 तथा विटामिन बी के 11 मात्रक सम्मिलित होने चाहिए। अतएव निम्न व्यवरोध प्राप्त होते हैं। 3x जमा 4y 8 से बड़ा या बराबर है। 5x जमा 2y 11 से बड़ा है या बराबर है। भोज्य खरीदने का कुल मूल्य z है। z बराबर 60x जमा 80y। दी गई समस्या का गणितीय सूत्रीकरण निम्नलिखित है। कम करने के लिए z बराबर 60x जमा 80y। इसे समीकरण 1 से चिन्हित करें। व्यारोधों के अंतर्गत 3x जमा 4y 8 से बड़ा है या बराबर है। इसे समीकरण 2 से चिन्हित करें। 5x जमा 2y 11 से बड़ा है या बराबर है। इसे समीकरण 3 से चिन्हित करें। xy 0 से बड़ा है या बराबर है। इसे समीकरण 4 से चिन्हित करें। निकाय के व्यवरोधों द्वारा प्राप्त सुसंगत क्षेत्र निम्नानुसार है। ये देखा जा सकता है कि सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है। सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु निम्न हैं। इन कोणीय बिंदुओं पर z का मान निम्नानुसार है। चूंकि सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है, अतएव z का न्यूनतम मान 160 हो सकता है और नहीं भी। इसके लिए हम निम्नलिखित असमीका का आलेख खींचते हैं। 60x जमा 80y 160 से छोटा है अथवा 3x जमा 4y 8 से छोटा है तथा जांच करते हैं कि क्या असमीकरण द्वारा निर्धारित परिणामी खुला अर्धतल सुसंगत क्षेत्र के साथ कोई उभयनिष्ठ बिंदु रखता है। यह देखा गया है कि सुसंगत क्षेत्र 3x जमा 4y 8 से छोटा है, इसके साथ कोई उभयनिष्ठ बिंदु रखता है। अतएव निम्न बिंदुओं के जोड़ने वाले रेखाखंड पर मिश्रण का न्यूनतम मूल्य 160 रुपये होगा।